तो साल की जमात थी, गैर मुक़ल्लिदीन के मस्जिद में चली गई। इनके आज साथी तय तो उसने ऐलान किया भाई दीन ईमान की बात होगी, बक़िया नमाज के बाद तशरीफ़ रखे। अब लोग बैठने लगे तो इमाम साहब ने रोक दिया। उसने कहा तुमने क्या दीन ईमान की बात करनी है, ख़ुद दीन आता नहीं है, लोगों को सिखाते हो, ख़ुद गुमराह हो, दूसरों को गुमराह करते हो, तो तुम्हें ख़ुद तो नमाज नहीं आती, तुमने हमें नमाज क्या सिखानी है, इसलिए पहले नमाज सीखो फिर लोगों को सिखाओ। उन्होंने कहा जी ठीक है हज़रत साहब क्या करें। इमाम साहब ने कहा तुम असर की गश्त वह छोड़ो, मगरिब को मैं किताबें लेकर आऊँगा, पहले नमाज सीखो और फिर आगे नमाज सिखाना। उन्होंने कहा ठीक है। इमाम साहब नमाज पढ़ा घर चले गए। अमीर साहब जमात को बिठाकर मशवरा कर लिया भाई आप इसका हल क्या निकालें, अल्लाह उनको खुश रखे। जमात के उसूलों के मुताबिक चले तो फिर गुमराह नहीं होती। जब जमात के उसूलों को छोड़ दे ना कोई भी जमात, तो फिर जमात गुमराही की तरफ चल पड़ती है। रायबेन का असूल क्या है कि जब भी आप काम करें तो मकामी उलमा से मशवरा करें कि उलझन पैदा हो। तो इनने मकामी उलमा से मशवरा किया। हमारे इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी अमीर मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर दामद बरकातुहू उस वक़्त बिहाड़ी में पढ़ाते थे और बाबुल तदरीस के लिए तशरीफ़ लाए। बड़ी पुरानी बात है। किसी ने कहा जी आप मौलाना मुनीर साहब से रब्ता करें, इस फ़न के वो आपको समझाएँगे। अमीर साहब के पास चले गए तो अमीर साहब ने फरमाया कि बहुत अच्छा, ये उन्होंने ख़ुद कहा है कि नमाज सीखो। कहा जी खुद कहा है। अमीर साहब ने फरमाया फिर तो मसला ही आसान हो गया, आप पहल करते तो वो आपको झगड़ालू कहता, अब तो उसने ख़ुद पेशकश की नमाज सीखो। आप ऐसा करें आपस में एक मुतकल्लिम साथी तय कर लें और बाकी साथी कापियाँ लेकर बैठ जाएं और आप मौलाना साहब से कहें कि हज़रत हमने पूरी नमाज सीखनी है, आप अहादीस हमें लिखाते जाएं, हम अहादीस लिखते जाते हैं। 3 हदीसें आप लिखा दें, अगली नमाज पर फिर 3 लगा दें, अगली पर फिर लगा दें, हम हदीसें याद करते रहे, आपको सुनाते रहेंगे। पूरी तरतीब उनको समझा दी। अब मैं तरतीब नहीं समझा रहा, आगे गुफ्तगू दौरान खुद आएगी तरतीब कैसे समझाई। ये हजरात जब आए तो मौलवी साहब ने मगरिब की नमाज से पहले मिंबर पे किताबें लदवा दी। अब किताबें लदी पड़ी हैं, मौलाना साहब बड़े खुश हैं भाई ये तबलीगी फंस गए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तो मशवरा करके बैठे हुए हैं ये तो जितने तुम सादे समझते उतने नहीं है, मशवरा करके बैठे हैं। मैंने पहले एक बात समझाई है ना, याद है? तो ये जो मशवरा करके बैठे हैं ना, ये ऐसे नहीं बैठे। मौलवी साहब ने कहा हाँ भाई ज़रा लियात बुखारी शरीफ आ गई, रफ़ुल यदैन तुम नहीं करते, देखो बुखारी में 5 हदीसें हैं। वो जो मुतकल्लिम था ना, उसने बड़ी तवाज़ु आजिज़ के साथ कहा हज़रत हम रायबेन से आए हैं और हमें बुज़ुर्गों ने हिदायत दी हैं कि पूरे दीन पर चलने में कामयाबी होती है, आधे दीन पर चलने में कामयाबी नहीं होती। हमने आपसे आधी नमाज नहीं, हमने पूरी नमाज सीखनी है। हमारी साल की जमात है, बिस्तर हमारे पास है, किराया हमारे पास है, हम अपना खाएं अपना पकाएंगे। ऐसे तालिब इल्म आपको दुनिया से नहीं मिलेंगे। आप हमें नमाज सिखाते रहे, हम सीखते जाएंगे। मौलवी साहब कहते तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा जी हम कहना ये चाहते हैं कि रफ़ुल यदैन तो तब करेंगे जब रुकू में जाएंगे ना, पहले हमें आप नमाज में दाखिल करें तो फिर उसको रुकू में जाके रफ़ुल यदैन भी कर लेंगे। आप हमें पहले नमाज में दाखिल करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने मशवरा कर लिया है कि हम पूरा साल हज़रत के पास ठहरेंगे और नमाज सीखेंगे हमें जल्दी नहीं, हम तो साल के लिए घर से आए हैं, तो 3 दिन गुजरा पूरा साल ठहरेंगे। और साहब समझ गए। उन्होंने पूछा तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि आप तकबीर तहरीमा से शुरू करें और हमें सलाम तक लेकर चलें। हम तो मौलवी नहीं, अनपढ़ लोग हैं, दीन हमें नहीं आता, कापी हमारे पास है, आप एक मसले पर 3 हदीसें लिखवा दें, हम मुज़ाकरा करेंगे, हदीसें याद करेंगे, आप इशा को तशरीफ़ लाएंगे, हम आपको सुना देंगे। आप अगले मसले पर 3 हदीसें फिर लिखवा देना, हम उसको याद करेंगे, फिर अगले मसले पर लिखवा दें। हम हर नमाज पे 1-2 हदीस आप तो याद करते रहेंगे और अगली नमाज पे इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। पूरा साल हम आपके पास ही हैं। मौलवी साहब ने कहा फिर? मौलवी साहब ने कहा देखो तुम आमीन भी ऐसा कहते हो, इमाम की जो फातिहा भी नहीं पढ़ते, तुम रफ़ा दैन भी करते, तुम हाथ भी सीने पर नहीं बांधते। उसने कहा सारी बातें बात की हैं, हम 2 सवाल करते हैं, हमें आप नमाज में दाखिल कर लें, उसके बाद अगले मसले शुरू करा देंगे। हम जब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे ना अभी इशा की, तो आपने ऊँची आवाज़ से अल्लाह अकबर कहना, हमने आहिस्ता कहना। हमें ये बताएं आप ऊँची आवाज़ से अल्लाह अकबर के, हम आहिस्ता कहें, किस पर कोई आपने हदीस लिखवा दें, ये किताबें आपके पास मौजूद है। और अगर आपने जानबूझकर या भूल कर आहिस्ता अल्लाह अकबर कह दी, नमाज होगी तो भी हदीस लिखवा दे, नहीं होगी तो भी लिखवा दे। हमारे अनपढ़ जाहिल लोग हैं, अगर इनमें से भूल कर किसी ऊँची आवाज़ से अल्लाह अकबर कह दी, इनकी नमाज होगी तो लिखवा दे, नहीं होगी तो लिखवा दे। मौलवी साहब कहते हैं शरारतें करते हो हैं?
मेरे कहने का मकसद ये तो नहीं था। उन्होंने कहा जी शरारतें, अगर हदीस पूछना शरारत है तो हदीस पूछने की दावत देने वाला तो उससे बड़ा शरीर होगा ना। ये तो हमें आपने सबक पढ़ाया कि मुझसे नमाज सीखो, हदीस शरारत की बात नहीं है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, लंबी बहस का फ़ायदा नहीं है। हमने कौन सा मुनाजरा करना है? आप इन किताबों में कोई हदीस लिखाए, हमारा साथ ही लिख लेता है, फिर हमें याद कराएगा। अब मौलवी साहब फंस गए। क्यों फंस गए? ये तबलीग वाले ने अधूरे दीन की बात नहीं की, बल्कि पूरे दीन की बात करो, गैर मुक़ल्लिद नहीं चलेगा, और अधूरे की बात करो, गैर मुक़ल्लिद को मौका मिल जाएगा। इसलिए हम पूरे दीन वाले पूरे दीन की बात करते हैं, और गैर मुक़ल्लिद अधूरे दीन वाले अधूरे दीन की बात करते हैं। उधर जाए तो मसला अधूरा है, इधर आए तो मसला पूरा है। इसलिए आप उनसे पूरे 5 चीज़ें लिखवा लें। उन्हें कहना जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तब हदीस शुरू करें। ये आप अपनी अवाम को समझा दें, फिर देखें गैर मुक़ल्लिद आपके इलाके में 8 ज़कात का नाम भी लेता है या नहीं लेता। हमारे यहाँ क्या है, हमें चूँकि पूरी तैयारी होती नहीं, वो 8 पे एक हदीस पढ़ देता है और हम 20 भी तलाश करते रहते हैं। हम 20 पे पढ़ते हैं, वो रवायत पे तलाश कर देता है, सरल ठीक नहीं है, हम फिर उलझ जाते हैं भी हदीस कमज़ोर है, इसका जवाब क्या होगा। बात समझ आ गई है?